गौतम गंभीर को कौन बचा रहा है? गौतम गंभीर अपनी मर्जी से टीम चला रहे हैं, अजीत अगरकर जो मन में आए वो कर रहे हैं, ऐसा प्लान भी था ही नहीं। अब जो चीजें समझ में आ रही है कि भैया उनको बीसीसीआई का फुल सपोर्ट है, विदाउट बैकअप अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब MS धोनी के नाम पे उनको लगाओ तो मिर्ची लगती है, लेकिन अपना क्रेडिट चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, आप ही मुझे क्लियरली बताइए, क्या चैंपियंस ट्रॉफी गंभीर ने जिताई? कौन चैंपियंस? उसने क्या 1 रन बनाए उसमें? क्या उसने बॉलिंग डाली है? जितने पैसे मिलते हैं ना उतने पैसे मैं और आप तो इस जन्म में कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, सोचने वाली बात है। बहुत मोटी रकम मिलती है, जो भी कर लो, जो भी बोल लो, माथा फोड़ लो, सर फोड़ लो, ये वही करेगा गौतम गंभीर जो उसको करना है, यही करने वो आया है। आज की तारीख में बीसीसीआई से सबसे ज्यादा पावरफुल कोई है तो वो आपके कोच गौतम गंभीर हैं। ये मैं आपको बहुत सोर्स के थ्रू बता रहा हूं। मैं आपको टीम इंडिया गुवाहाटी टेस्ट हारी, 2-0 से क्लीन स्वीप हो गया और उसके बाद देखिए गौतम गंभीर को लेकर चर्चा है हर ओर कि गौतम गंभीर पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। बीसीसीआई का स्टेटमेंट भी आ गया है। देवजीत सैकिया बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं उनका साफ कहना है, देखिए वर्ल्ड कप आने वाला है, फिलहाल अभी T20, उसके बाद जो चीजें लाइनअप है वो चीजें उसी हिसाब से होंगी। यानी बीसीसीआई ने इनडायरेक्टली कह दिया है कोई एक्शन नहीं होने वाला है यहाँ पर। यानी जो एक्शन की बात सोशल मीडिया पर कल से चल रही है 24 घंटे से कि भाई एक्शन होगा होगा, खत्म कर दिया है। गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह गए थे भाई कि मेरे ऊपर एक्शन बीसीसीआई लेगा, आप लोग नहीं होते कोई बात करने वाले। तो बीसीसीआई का स्टेटमेंट आ गया है। अमृतसर स्टूडियो में नहीं थे, आज हमारे साथ बिहार से जुड़े एक इवेंट से। अमृतसर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी होगी, वहां पर गंभीर ने कहा मेरे ऊपर बीसीसीआई कोई फैसला लेगा। बीसीसीआई ने 24 घंटे के अंदर ही स्टेटमेंट दे दिया कि कोई फैसला नहीं लेने वाले भाई। देखो उत्कर्ष, हमने ये बहुत दिन से लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बहुत क्लियर है, जो वो ये है कि भैया गौतम गंभीर बहुत पावरफुल है। गौतम गंभीर के पीछे जो सपोर्ट है, जो इंटरनल सपोर्ट उनको मिला हुआ, बहुत पावरफुल मिला हुआ है। गौतम गंभीर ने पूरी एक प्लानिंग, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि गौतम गंभीर ने पूरी प्लानिंग बताई थी बीसीसीआई को कि इन चेंजेस के बाद इस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे। जैसा खुद भी आप बता रहे हैं कि बीसीसीआई सेक्रेटरी ने जो बताया है कि हाँ ये होना था, बीसीसीआई ने हमें बताया था। गौतम गंभीर बहुत पावरफुल है, उनके बारे में आप हम और आप जो आंक रहे हैं कि क्या गौतम गंभीर पे एक्शन होगा, बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया है कि गौतम गंभीर जब आए थे टीम में, जब उनको ज्वाइन किया गया था तो उन्होंने 1-2 साल का रोड मैप दिया था कि मैं ये बदलाव करना चाहता हूं, उसके बाद ये चीजें होंगी, और इसके लिए कुछ डिजास्टर वर्ड भी यूज किया गया था कि हो सकता है और उसको आपको देखना पड़ेगा। तो हाँ, ये चीज हुआ, ये चीजें दिखी। और एक बात आप मान के चलिए, क्योंकि देखो हम लोग हमेशा बात कर रहे थे कि क्या बीसीसीआई में ये पावर है कि नहीं है कुछ नहीं है, क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीजें बिल्कुल उत्कर्ष मुझे एक सोचने वाली बात थी यहाँ पर। और मैं कहूँ कि हाँ बिल्कुल परेशान करने वाला रहा है मुद्दा फैंस के मुझे लिए आप कि मुझे भैया आप ये समझा दीजिए, ये जो ट्रांजिशन वर्ड बार बार यूज हो रहा है कि टीम ट्रांजिशन यानी बदलाव के दौर से गुजर रही है। 3 नाम वहां पर देवजीत सैकिया बीसीसीआई सेक्रेटरी ने भी गिना दिए। उनका कहना है अब रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, रविचंद्रन अश्विन नहीं है, 3 बड़े प्लेयर चले गए, नए प्लेयर आ रहे हैं, उनको टाइम लगेगा, फिर से एक बार 2-3-4 साल लग जाएंगे। इसका मतलब गंभीर अपने 2027 तक का टेन्योर पूरा करेंगे, आप हारते रहें, कोई मतलब नहीं है बीसीसीआई को। नहीं, बिल्कुल ये बात फैंस जो एक बात नहीं समझ पा रहे, जो मैं भी खुद बीसीसीआई की बातों समझना चाह रहा हूँ, जो इंटरनल सोर्स भी ये बता रहे हैं, ये गौतम गंभीर ने ये पहले बता दिया था कि मैं जो ये बदलाव किया हूँ, इस बदलाव के बाद ये इम्पैक्ट आना है, वो इम्पैक्ट आया है। अब असल बात ये है कि बीसीसीआई और गौतम गंभीर मिलकर, जो गौतम गंभीर कुछ भी कोई भी रोड मैप बना रहे हैं या कोई प्लान कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं कर रहे हैं। और ये इतने हल्के में हम गौतम गंभीर को ले रहे हैं कि गौतम गंभीर अपनी मर्जी से टीम चला रहे हैं, अजीत अगरकर जो मन में आए वो कर रहे हैं, ऐसा प्लान भी था ही नहीं। अब जो चीजें समझ में आ रही है कि भैया उनको बीसीसीआई का फुल सपोर्ट है, विदाउट बैकअप अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है कि नंबर 3 से नंबर 2 पे ले आओ किसी खिलाड़ी को, 7 और 8 ऑलराउंडर खिला लो, स्पिनिंग ट्रैक मांग लो, आप जो चीजें चाहे वो आप कर लो। नहीं, फिर तो आप ये कह रहे हैं सब बैकअप दोषी लगा है। हुआ था। नहीं, फिर आप कह रहे हैं सब दोषी हैं, बीसीसीआई सिर्फ सिर्फ गंभीर दोषी नहीं है, पूरे बीसीसीआई पूरा सिस्टम दोषी है। देखो, अभी भारतीय क्रिकेट जिन हाथों में है, खासतौर पे मैं गौतम गंभीर की बात करूंगा क्योंकि वो क्रिकेटर रहे हैं, बहुत शानदार क्रिकेट खेली है उत्कर्ष। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम करना क्या चाह रहे हैं, किस रोड मैप पे जाना चाह रहे हैं। तो वो बीसीसीआई की बातों से साफ हो गया है कि भैया 2027 तक का जो रोड मैप है वो क्लियर में रोड मैप है। फैंस, आप हो, मैं हूं, क्रिकेट फैंस हैं, जो सोचना है सोचें। हो सकता हो बीसीसीआई की जो दूरदर्शिता है, जो फॉरसाइट हम कहते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड है कि आने वाले कल में क्या होगा ये बीसीसीआई को पहले से पता है। तो हाँ, अमूमन ये हो सकता है कि जिस तरह से गौतम गंभीर रिएक्ट कर रहे बीसीसीआई हैं तो और जो सर चीजें T20 चल वर्ल्ड रही कप की बात कर रहा है। बीसीसीआई कर रहा है T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, अभी कोई बदलाव नहीं होगा। अरे हम तो टेस्ट की बात कर रहे थे, T20 वर्ल्ड कप की बात कहां से आ गई? हैं, आप ही ये समझिए ना, बीसीसीआई वही बात करना चाह रहा है जो बीसीसीआई करना चाह रहा है, जो गौतम गंभीर वही बात करना चाह रहे हैं जो बीसीसीआई चाह रहा है।
बीसीसीआई और गौतम गंभीर अलग नहीं है, इनको आप अलग चीजों को कैलकुलेट करके मत चलिए। आज की तारीख में इंडियन कोच होना, और जिस तरह से हाँ चीफ सेलेक्टर हमारे अजीत अहरकर साहब हैं, जो बिहेवियर है, जो हाँ रिएक्शन उनका है, वो हैरान और परेशान करने वाला है। ये आपकी और हमारी सोच है, ये फैन सोच रहे हैं कि भाई सब वंडर हो गया। बीसीसीआई का ट्रेंड क्लियर है, ठीक है भाई, हमें इतने टेस्ट मैच खेलना है, हमारा पूरा फोकस T20 और हाँ। ओडीआई पर है, इसके बाद हमारा आईपीएल का सीजन आता है, हमें आईपीएल की अपनी ब्रांड वैल्यू हर साल डबल करती चली जानी है। और जो मकसद है क्रिकेट का ना, आप हाँ देखो ना उत्कर्ष, सारे हमें और आप हैं फैंस से सब बोल रहे हैं, हमारा कोई मकसद थोड़ी है, एजेंडा तो हमारा है नहीं। बड़े क्रिकेटर्स चुप क्यों बैठे हुए हैं? अनिल कुंबले का रिएक्शंस देख लो, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं मुकाबले के दौरान, जो हम देख रहे हैं, जब लोकेश राहुल आउट हुए तो उन्होंने दिखाया एक्शन करके कि बिल्कुल। बस आए, खेला राम गया राम वाला सीन था। हर कोई जान रहा है क्या चल रहा है। बीसीसीआई, और अभी ये भी क्लियर हो गया कि हाँ, हम और आप ये कल बात कर रहे थे ना कि बीसीसीआई सुन नहीं रहा है, बीसीसीआई रिएक्ट नहीं कर रहा है। लो भैया, बीसीसीआई ने कह दिया कि आपको जो करना है कर लो, हमारा प्लान जो है हम उस प्लान से अडिग हैं, हम उससे नहीं हटने वाले हैं, अब चाहे टेस्ट क्रिकेट का भला हो या बुरा हो। मतलब श्रीलंका आएगा कल को, अफगानिस्तान आएगा, बांग्लादेश आएगा, वो भी हमें हरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। देखो, जो सोच जिस तरह से हमारी चल रही है, देखो अब शायद इतने बुरे दिन ना आ जाए कि हम बांग्लादेश और श्रीलंका से हम हारे, वर्ल्ड की टॉप टीमों से हम हारेंगे, अपनी पिचों पे हम हारे हैं, जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने हमें सीरीज हराया। हाँ मतलब अगर आंखों में थोड़ी सी भी शर्म होती ना, पानी आया, जो चीजें एक वर्ड शब्दों में रह गया है उत्कर्ष, ये अगर होता ना भाई, तो अभी तक तो कई संन्यास हो गए होते, कई कप्तानी कप्तानी छीन ली गई होती, अगर ये पुराना दौर चल रहा होता तो। नए हाँ। दौर में सबको पता है कि भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, एजेंडा टॉप पर होना चाहिए, चीजें अच्छी बट होंगी आप खराब होंगी। जिस चीज की बात कर रहे हैं सर, बॉडी लैंग्वेज देखिए आपने कल जब गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। हमेशा पूरी जिंदगी वो कहते रहे कि क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, यहां पर आकर खुद क्रेडिट ले गए। कह रहे हैं आपको पता है मैं वही कोच हूं जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, आपको पता है मैं वही कोच हूं जिसने एशिया कप जिताया, आपको पता है इंग्लैंड में ड्रॉ ड्रॉ मैं ही था, यंग खिलाड़ियों के साथ ड्रॉ करा कर आया। सर ये बोलने की क्या जरूरत पड़ गई गौतम गंभीर को? अपनी सीवी गिराने लगे क्योंकि कि मैं वो जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। नहीं, गौतम गंभीर 5 साल सांसद भी रहे हैं, उन्होंने हार्डकोर पॉलिटिक्स भी की है, और उन्हें पता है कि उनको उनके जो चाहने वाले हैं या उनके जो फैंस हैं, या वो क्या सुनाना चाहते हैं। मतलब आप, एक चीज समझ में नहीं आ रही है, गौतम गंभीर ये कह रहे हैं तो गौतम गंभीर ये भी आगे कह रहे हैं कि एक छक्के ने T20 वर्ल्ड कप ने, ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जिताया था। मतलब हर चीज गौतम गंभीर, मतलब सब कुछ वो कर रहे हैं, बढ़िया है। अब फिर धोनी का जब क्रेडिट देने की बारी आती है कि धोनी के एक छक्के ने वर्ल्ड बिल्कुल। कप दिलाया था, तब वो पीछे हट जाते हैं कि नहीं भैया, फिर पूरी टीम खेलती है, पूरा समाज खेलता है, सबकी क्रेडिट होती है उसमें। मतलब MS धोनी के नाम पे उनको लगाओ तो मिर्ची लगती है, लेकिन अपना क्रेडिट, चाहे वो हाँ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, का हो, आप ही T20 मुझे वर्ल्ड कप हो। क्लियरली बताइए, क्या चैंपियंस ट्रॉफी गंभीर ने जिताई? कौन चैंपियंस? उसने क्या एक रन बनाया उसमें? क्या उसने बॉलिंग डाली है या उसने कैच पकड़ा है? क्या और वो किया उसने? स्टेटमेंट तो आपको अभी याद आकर होगा, उनका रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ का नाम ले गए थे। उनका चेला जो है, अपना बल्लेबाजी कोच जो नाम है उनका, वो आके कोटक। कहते हैं कि गेंदबाजों को बल्लेबाजों की गलती, इसमें कुछ गलती नहीं है। जब बल्लेबाजों ही गेंदबाजों की गलती और क्रेडिट देना है, तो फिर गौतम गंभीर को हम क्यों बोले कि सर चैंपियंस ट्रॉफी आप तुमने सितांशु जिताया कोटक एशिया की कप? बात कर रहे हैं, कल स्टेडियम में गंभीर हाय हाय के नारे लग गए। वहां पर सितांशु कोटक उन फैन से भिड़ गए थे, उनसे लड़ गए थे कि गंभीर के बारे में ये सब मत बोलो। क्या गजब की लॉयल्टी देखने को मिली सर। देखो भैया, बीसीसीआई, आपको पता है उत्कर्ष, जितने पैसे मिलते हैं ना, उतने पैसे मैं और आप तो इस जन्म में कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, सोचने वाली बात है। बहुत मोटी रकम मिलती है। और दूसरी चीज है यार, आप सोचो, टीम इंडिया के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका एक अलग ऑरा बना हुआ है। इस ऑरे को कौन खोना चाहता है? हिंदुस्तान में वैसे इतनी पॉपुलेशन आबादी है, आपको बहुत मुश्किल से रगड़ने के बाद आपको पोजीशन और पावर मिलता है, और वो चीज जब मिल जाती है तो फिर आपको लगता है कि भैया ये पोजीशन और पावर मेरे पास होना चाहिए, ये कतई भी नहीं जाए। तो मेरा भी उत्कर्ष यही मानना है कि देखो, अब एक बात ये क्लियर हो गया है, शायद मैं एक बात कह रहा हूँ कि शायद बीसीसीआई हम लोग से ज्यादा सोच रहा है। उन्हें इसका इम्पैक्ट पता था कि बैड इम्पैक्ट क्या होगा, रिएक्शंस क्या होंगे, एक्शंस क्या होंगे। अब इन सब को समझने के बाद जो सेक्रेटरी साहब का बयान है, एक बात समझ में आ गई है, फैंस सर पटक लें, माथा फोड़ लें, लेकिन गौतम गंभीर साहब अपना एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। कमेंट्री वाले को देखो, हर क्रिकेटर को पता है कि वो आएंगे, कमेंट्री करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे, उनको लाइक चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, व्यूअर्स चाहिए।
तो वो ड्रामे कर चलते रहेंगे। जिसको जो करना है वो कर रहा है, जिसको जो नहीं करना ठीक चाह है, रहा है वो करता रहेगा। फिर मैं उसी स्टेटमेंट पर आता हूं जो ये बात बोलकर गए सर। पहले चैंपियंस ट्रॉफी इन्होंने जिताई नहीं जिताई भाई, रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ का कह रहे हैं कि उनके साथ 2 साल से प्लानिंग चल रही थी। फिर उन्होंने बड़े जोर देकर कहा मैं यंग टीम के साथ गया, इंग्लैंड में 2-2 ड्रॉ करा कर आया, मैं वही कोच था। सर इसमें मतलब ये क्यों बताने की जरूरत क्यों पड़ गई, सबको पता है। क्योंकि कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब चोर होता है ना तो उसकी दाढ़ी में तिनका होता है। यही है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर आके क्या बोलते हैं, किसको गाली देते हैं? क्या रोहित शर्मा को गाली देते हैं कि रोहित शर्मा ने 2 साल की टीम खराब कर दी? विराट कोहली को गाली देते हैं, अश्विन को गाली देते हैं, शमी को गाली देते हैं। तो जब कोई देने को है ही नहीं, और जो उन्होंने एक पपेट रखा हुआ है, तोता रखा हुआ था शुभमन गिल के नाम का, वो बेचारा खुद ही भाग गया कि चल भाई मैं आराम करता हूँ, मुझे पता है रिजल्ट क्या होना है, इसका इम्पैक्ट क्या आना है। तो ये चीजें ऑलरेडी, ये मैसेज क्लियर रही है उत्कर्ष। ये हम और आप जज्बाती हो जाते हैं, हमें लगता है ओ माय गॉड टेस्ट क्रिकेट का बुरा हो रहा है। घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ना ही गौतम गंभीर को पड़ रहा है, ना ही बीसीसीआई को पड़ रहा है, ना ही खिलाड़ी को पड़ रहा है। खिलाड़ी को पता है टीम में सिलेक्शन होना है, खेलना है, ऐसे बात आई गई, बात गई। तो वो न्यूजीलैंड में हम हारे 3-0 से, हमारा बहुत बुरा रिजल्ट, हमारा इम्पैक्ट रहा। उसके बाद किसने क्या बातचीत की? सोशल मीडिया पे हम एक्टिव हो जाते हैं आजकल। तो साला एक नया मूवमेंट ही बन गया है कि सोशल मीडिया पे आओ, 10 लाइनें लिखो, 10 बातें करो, चीजें खत्म हो जाती नहीं हैं। बट उसके बाद फिर असर आप देखने चले, को मिले थे ना सर, हमें हमारे सीनियर प्लेयर बाहर कर दिए गए थे उसके बाद। यहाँ पर क्या असर देखने को मिलेंगे। वो तो उसी मौके की तलाश में गौतम गंभीर थे। गौतम गंभीर को मौका मिला, उन्होंने वहां चौका लगा दिया, उन्होंने सीधे पूरे का पूरा अपना रास्ता साफ कर दिया। आपको पता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली का ऑरा इतना बड़ा है कि वो गौतम गंभीर की सुनेंगे ही नहीं। गौतम गंभीर को आज की तारीख में ये चाहिए, गौतम गंभीर बोले क तो सामने वाला ही बोले क, वो बोले ख तो सामने वाला ही बोले ख, क बोले और सामने वाला ख बोले। ये गौतम गंभीर को बर्दाश्त नहीं है भारतीय क्रिकेट में। बीइंग ए कोच, व्हाइट बॉल अलग नेचर उनका है, अलग ऑरा उनका है। जैसे ही रेड बॉल में आते हैं, गौतम गंभीर की प्लानिंग एकदम फ्लॉप है, मतलब एकदम थीन लाइन की तरह है। वो मतलब जो भी आपको कहना हो कह लो अपने लैंग्वेज में। बट मुझे ये जरूर लगता है, जो जितने भी मेरे एक्सपर्ट से बातचीत होती है, कि अब तो भैया भगवान भरोसे ही टीम इंडिया है। जो हम और बात करते हैं ना, कहावत भगवान हाँ भरोसे, तो बट बिल्कुल भगवान भरोसे टीम इंडिया है। एक मैं आपसे इनसाइड स्टोरी जानना चाहूंगा। एक स्टेटमेंट ने मुझे काफी सरप्राइज किया। कल फिर सुनील गावस्कर साहब आए, आकर कह के चले गए कि भाई कोच थोड़ी ना खेलेगा। मतलब सुनील गावस्कर सर को सर हमने देखा है क्रिटिसाइज करते हुए, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, हर किसी को जबरदस्त क्रिटिसाइज किया। लेकिन गौतम गंभीर के नाम पर ये दूसरा इंसिडेंट हो गया बैक टू बैक। पूरी दुनिया आलोचना कर रही है, एक अकेले गावस्कर साहब कह रहे हैं कि आपने कोच को क्रेडिट चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर नहीं दिया था, तो यहाँ हारने पर भी कोच की बात मत करो। तो मैं हर बार आपसे कहता हूँ उत्कर्ष, आप सुनते नहीं हो मेरी बात। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। गौती गौती ने भी किसको कमेंट किया था कि पैसे बचाने के लिए एयरपोर्ट पे 5 मिनट पहले जाते हैं, टैक्स हम्म। बचाने के लिए क्या क्या खेल करते हैं। तब जब आदमी की सबसे बड़ी इज्जत की, देखो चोर तब तक चोर नहीं है जब तक उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाए और प्रूफ नहीं किया जाए। तो सुनील गावस्कर सर को भी यही डर है कि भैया मैं ये सब बातें करूंगा अगेंस्ट गौतम गंभीर, और गौतम गंभीर फिर इस तरह से आके बड़बोले तरीके से बोल जाएंगे कहीं भी, तो उनका इमेज डाउन होगा। तो उन्होंने कहा कि भैया ठीक है। और मैं कहूंगा मेरे से, आपसे, भारतीय क्रिकेट फैन से जो ये सोच रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट का भला हो, उनसे 1000 टाइम बेटर और 1000 टाइम विजन जो क्लियर है वो है सुनील गावस्कर का। उनको भी पता भाई कुछ होना जाना नहीं है। जो भी कर लो, जो भी बोल लो, माथा फोड़ लो, सर फोड़ लो, ये वही करेगा गौतम गंभीर जो उसको करना है, यही करने वो आया है। बीसीसीआई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि फुल पावर दे के भेजा गया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आज की तारीख में बीसीसीआई से सबसे ज्यादा पावरफुल कोई है तो वो आपके कोच गौतम गंभीर हैं। ये मैं आपको बहुत सोर्स के थ्रू बता रहा हूं। मैं आपको कोई भी किसी की हैसियत नहीं है कि वो गौतम गंभीर को एक टेस्ट मैच, 2 टेस्ट मैच या 3 टेस्ट मैच के हारने से उनका गट्टा पकड़ के उनसे कोई सवाल भी कर सके। नहीं, ये पिक्चर क्लियर है। गंभीर की तो आपने बात कर ली सर, तो क्या मतलब हम एटलीस्ट ये एक्शन ले सकते हैं कि सिलेक्शन कमेटी से कोई बात पूछ ली जाए, उनसे कोई रिव्यू कर लिया जाए कि आप क्या कर रहे हो। चलिए आपने कहा गंभीर बहुत पावरफुल है, क्या सिलेक्शन कमेटी भी उनकी पावर में ही आती है। बिल्कुल आती है। आप देखो हाजिरी कहाँ लगाते हैं आपके अजीत अगरकर साहब। अजीत अगरकर को, जिनको होना चाहिए डोमेस्टिक सर्किट के क्रिकेट ग्राउंड पे, आप ये बताओ। मैं अभी बिहार में हूँ, बिहार के कुछ रणजी के खिलाड़ियों से मेरी बातचीत हो रही थी। कुछ पूर्वी हैं, अभी हमारे इवेंट चल रहे हैं उसमें आए हुए भी हैं, एज ए गेस्ट बैठे हुए भी हैं। उन लोगों ने सिंपल ये कहा कि भैया हमने तो चयनकर्ताओं की शक्ल देखे हुए मतलब 10 दशक बीत गए हैं। बिहार के क्रिकेटर ये कह रहे हैं, जबकि बिहार को आपने फुल फ्लेज एक एसोसिएशन बना दिया है, फिर से क्रिकेट खेलने की, आगे बढ़ने की ताकत दी हुई है।
बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो बिहार में कह रहे हैं कि भैया हमें करना क्या है, मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया हम किस साइड जाकर क्या पावर लगाएं, किस साइड किससे बात करें। मैं खुद कह रहा हूं कि भैया जिस दिन मुझे ये मालूम चल जाएगा उस दिन दुनिया का पहला आदमी होऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किससे बात करनी है, आपको किनको बताना है कि भैया देखो मेरे अंदर भी टैलेंट है। ये तो खोज अभी हम लोग खुद इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं। हमारा जो सिलेक्टर है वो सिलेक्टर कम हमें लगता है कि टीम इंडिया का ट्रैवल एजेंट है। वो जहां जहां टीम इंडिया ट्रैवल कर रही है साथ साथ उनकी हॉस्पिटैलिटी को देख मैनेज करते हुए ट्रैवल कर रहे हैं साथ साथ में। अजीत अगरकर साहब आपको इंटरनेशनल मैच मैच में नहीं, इंटरनेशनल ट्रिप पे दिखेंगे। जबकि डोमेस्टिक सर्किट में मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी कोई रजिस्ट्री है या उनकी हाजिरी कहीं सर लगी हुई आपको है। याद हो जब पहले सेलेक्टर्स होते थे तो सेलेक्टर्स पर यह आरोप लगता था कि अपने एरिया के, अपने क्षेत्र के, अपने जोन के खिलाड़ियों को ज्यादा मौका देते हैं। साउथ के सेलेक्टर हुए, कहा गया साउथ के प्लेयर्स टीम में आना शुरू हो गए, सेलेक्टर्स पर यह आरोप लगते थे। लेकिन ये शायद पहले सेलेक्टर हैं जिनके ऊपर यह आरोप तो लगा ही नहीं कि मुंबई से आते हैं, मुंबई के प्लेयरों को आगे बढ़ाया। किसको आगे बढ़ाया फिर? खुद को इस उम्र में इस उम्र में आदमी इतना एक्टिव है, चल रहा है, कर रहा है। अजीत अगरकर अपने जितने करियर में बैटिंग और बॉलिंग से नाम नहीं कमाए, पैसे नहीं कमाए, उतने नाम और उतनी शोहरत, उतनी इज्जत, उतनी गाली तो उन्होंने सिर्फ कोच बन के कमा ली है। इज्जत वर्ड आप हटा देख दीजिए लो हर सर, कोई है। इज्जत वर्ड हटा दीजिए। अरे उनकी, अरे आप गौतम गंभीर से बात करो जाके ना। इज्जत वर्ड जो है गौतम गंभीर बताएंगे कि उनकी इज्जत कितनी उनकी नजरों में है। सुधांशु कोटक बताएंगे कि भैया कितने महान वो जो बोलता है उसके बाकी चू तक नहीं करते हैं, वो रजिस्ट्री साइन पेपर करके दे देते हैं कि ले भाई ये तेरा घर, ये तेरी हाजिरी, ये सब कुछ तेरा रहा। तो हाँ। ये बात मान के चलिए आप यहाँ पर कि जिस तरह से बिहेवियर बिहेवियर है अभी फिलहाल हमारे सेलेक्टर एंड हमारे माननीय कोच साहब का, भैया मैं और आप उत्कर्ष नाक रगड़ लेंगे ना तब भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज भी इस बात को मान चुके हैं, हाँ। ऑफ कैमरा बोल चुके हैं कि भैया कुछ भी आप तो जो है भगवान भरोसे है। रोहित शर्मा भी कुछ नहीं बोलने वाले हैं, विराट कोहली भी कुछ नहीं बोलने वाले हैं। हाँ, विराट के भाई का एक ट्विटर आपको पता है ना, वायरल बिल्कुल। जो हुआ था उनका, सोशल मीडिया पे एक वायरल हुआ बिल्कुल। था विकास कोहली का। तो उनका साफ कहना था कि अब फोर्स वही किया गया, सीनियर प्लेयर्स को फोर्स कर दिया, आपने निकाल दिया। तो यही होता है ना। सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय क्रिकेट में जो उसका सामने भी में कई मोहम्मद कैफ थे, आकाश चोपड़ा थे, फिर हमने संदीप पाटिल साहब से पूछा। भाई हम्म। जब हम आते हैं तो पूरे ढोल नगाड़ों के साथ हमें हमारी शानदार स्वागत किया जाता है भारतीय क्रिकेट में, धन दौलत की वर्षा होती है, पूरे आर्टिकल छपते हैं आपके बारे में। लेकिन जब जाने का टाइम आता है तो आपकी दुर्गति उतनी हो जाती है, ऐसा लगता है कि आप कोई एक गंभीर बीमारी हो गए हैं प्लेइंग 11 में, कि आपको तुरंत निकाल के तत्काल प्रभाव से ऑपरेशन करके इमरजेंसी से बाहर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पूरी टीम को सड़ा देंगे। हर खिलाड़ी का यही करिश्मा देखो आप, देखो अगर आप रोटेशन पॉलिसी में भी देखो, जिन जिन खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेट छोड़ना पड़ा है, संन्यास लिए हैं या क्रिकेट को छोड़कर आगे बढ़ गए हैं, मूव ऑन कर गए हैं, उसमें इंक्लूडिंग MS धोनी जो कि दुनिया का सबसे सफल कप्तानों में से एक है, भारतीय सबसे सफल कप्तान भी रहा है। वो क्या कर लेगा वो? सर अब आपने दुर्गति धोनी की उसको बात कर पता ही है। दी है। धोनी की बात कर ही दी है, 30 तारीख को पहला वनडे रांची में है। रोहित शर्मा, विराट कोहली पहुंच चुके हैं। गौतम गंभीर पहुंचेंगे आज या कल में। महेंद्र सिंह धोनी रांची में रहते ही हैं। क्या हमें महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली एक तरफ खड़े हुए, गंभीर एक तरफ खड़े हुए दिख सकते हैं? यार उत्कर्ष, यू नो वन थिंग, मेरी दिली इच्छा है भाई, मतलब कि मैं दिल से चाहता हूं कि रांची, हालांकि वो होगा नहीं, आई नो MS उस लेवल का बंदा नहीं है, उसको पता है कि उसने जितनी मौज लेनी थी ले लिया जितना। मैं चाहता हूं कि जब एक बार MS धोनी ग्राउंड पे आए, कैमरा उन पर फोकस हो, एक तरफ गंभीर बैठे हो ड्रेसिंग रूम में, कैमरा उन पर भी फोकस हो, 2 विंडोज वो कटे, और उसके बाद दर्शकों की हुटिंग मुझे सुनने को मिले, या दर्शकों के जो भी नारे हैं, चाहे वो गंभीर फैन हो, धोनी फैन हो, पूरी दुनिया इस बात को समझे कि एक आदमी की जो चिढ़न है, चलन है, उसने पूरे के पूरे भारतीय क्रिकेट को सूली पर चढ़ा दिया है। टेस्ट क्रिकेट तो उसने खत्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। मतलब टेस्ट क्रिकेट ऐसी बीमारी हो गई है, कैंसर की जैसी बीमारी हो गई है, पता नहीं कितने कीमो करने पड़ेंगे तब जाके ये बीमारी ठीक होगी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। एक और बात बता दीजिए सर, विराट कोहली जब से इंडिया आए हैं, पहले तो मुंबई आए, एयरपोर्ट से उनका वीडियो आया, बड़े खुश लग रहे थे, बड़े मुस्कुरा रहे थे, पैप्स के साथ फोटो खिंचाई, लोगों ने कहा बड़े खुश लग रहे हैं विराट कोहली। रांची एयरपोर्ट से निकलते हुए वीडियो आया, बड़े खुश, कोई एयरपोर्ट्स नहीं, सबसे बात कर रहे हैं, खुश रहे हैं। तो कई लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं क्या मतलब नेचुरली इतना खुश है विराट कोहली, है सच में कोई इतनी ज्यादा खुश होने की वजह है विराट कोहली? इतने खुश तो देखो हमने नहीं उसका देखा जहाँ विराट कोहली को। जहाँ आप इशारा कर रहे हो ना, जो आप चाह रहे हो मेरे मुंह से बोलना, वो मौज ले रहे हैं जिंदगी के।
वो कह रहे थे कि भाई इसी गली से, इन्हीं चौराहों से, इन्हीं जगहों से मुझे तुमने बेइज्जत करके, मेरी बातों को अनसुना करके निकाला था। उनका क्या मकसद ही थोड़ी था कि विराट कोहली ये थोड़ी कह रहे थे कि मुझे 50 साल तक क्रिकेट खेलना है, मुझे संजीवनी बूटी दो और रिटर्न लिख के दो कि मैं 50 साल तक क्रिकेट खेलूंगा। उनका सिंपल मकसद था उत्कर्ष की मैं 1-2 साल खेलूंगा, फिर उसके बाद नए लड़के रेडी हो जाएंगे, मैं फिर अपने आप को छोड़ के निकल जाऊंगा आगे। लेकिन देखो, विराट के जो फैंस है ना, विराट के जो चाहने वाले हैं, उन लोग का ये भी मानना था कि विराट के पीछे एक सिस्टम काम कर रहा था जो ये नहीं चाहता था कि विराट 100 शतकों का रिकॉर्ड तोड़े या उसके करीब हम्म। पहुंचे। क्योंकि हम्म। वो सचिन तेंदुलकर के नाम है, तो एक लॉबी थी कि जो नहीं चाहती थी कि विराट कोहली जिसके कारण कई सारी सीरीज आपने देखी होगी, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका, ओडीआई सीरीज की हम्म। बात मैं कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज की बात मैं कर रहा हूँ, जहां विराट को आराम दे दिया गया। जबकि विराट ने किसी भी मैच में आराम मांगा नहीं था, ये बात मैं ओपनली कह रहा हूं, आराम नहीं मांगा था। बट कुछ कुछ चंद सीरीज छोड़कर, लेकिन हम्म। बाकी जिन जिन ने बैठाया गया ये कह के कि नहीं आराम कर रहा है, उनको पता था कि विराट खेलेगा यहाँ 3 मैच में 2 सेंचुरी मार देगा, सेंचुरी का लेवल ऊपर कर लेगा। ये डर उनके चाहने वालों का कहना है, जो उनके करीबी है उनका कहना है, जिसके कारण ये चीजें हुई हैं। बट एक स्टेटमेंट बात बासित रही अली, विराट। अपने पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं बासित अली, उनका भी आया है। उनका ये कहना है, मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहूंगा कि एक बार विराट कोहली को फोन करें और कहें कि आपके मुल्क को आपकी जरूरत है, चलिए टेस्ट क्रिकेट खेलिए। देखो, मौज लेना सबका है, बनता हक बनता है, और मौज का लेने का जो रीजन है उसका शो हमने दिया है। नहीं, बट मतलब क्या थ्री विराट कोहली जीरो टू वापस आ जीरो सकते हैं? कोई ऐसी संभावना कहीं से, कोई अरे 1%? कहाँ, ना 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 ना। मतलब जहां तक विराट को मैं जानता हूँ कि थूक के तो नहीं चाटेगा विराट कोहली, इतनी तो गट्स रखा है। कोई बड़ा हाँ, आदमी फोन भारतीय करे, क्रिकेट जैसे का। वो मोदी जी की बात करें, मोदी जी फोन करके कहें टाइप्स। उनके मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारे काम है भाई। उनके पास बहुत सारे काम है, वो बहुत बिजी आदमी है। नहीं, ये सब पाकिस्तान में रिवाज है टेस्ट। ना रिटायरमेंट से वापस आने का। पाकिस्तान, इसलिए तो पाकिस्तान पाकिस्तान है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, जो एक बार चला गया चला गया। मुझे नहीं लगता कि रेयर किसी क्रिकेटर को मैंने देखा है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट छोड़ के वापस आ जाए। और विराट कोहली अपने जीवन में मस्त है यार, उनको पता है। और देखो, विराट कोहली का भी सर, एक बात तो विराट मैं ना सही, आपको। रवि शास्त्री को ही वापस ले आइए एज अ कोच, लोग उसमें खुश हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप एज ए मेंटोर विराट कोहली को टीम में जोड़ लो, कि भैया आप एज ए मेंटोर आ जाओ, थोड़ा सा एनवायरमेंट बने। बट वो अब गंभीर के रहते पॉसिबल नहीं है। देखो, ये बात खुलकर है अब विकास कोहली के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर, ये बात कहीं छुपी नहीं है जिसको हम लेकर हम डरे या हेजिटेट करें कुछ कहने में, कि विराट कोहली के सबसे बड़े दुश्मन थे गौतम गंभीर, रोहित शर्मा। गौतम गंभीर के विराट कोहली के बाहर जाने की ही वजह से गौतम गंभीर थे। गौतम गंभीर को पसंद नहीं था, इस कारण देखो अश्विन को भी बाहर किया उन्होंने। मोहम्मद शमी की बात मैं करूंगा, मोहम्मद शमी तो कितनी बार मुझसे बोल चुके हैं कि अब तो मेरा हो गया, अब तो मैं मतलब एक मैच में 10 इनिंग में 10 विकेट भी निकाल लूंगा, तो बीसीसीआई और गंभीर मेरी तरफ देखने वाले नहीं है। तो क्लियर कट है। और उसके बाद ये मैसेज भी देखो उत्कर्ष, जब बीसीसीआई ने कह दिया कि 2026 वर्ल्ड कप प्लान में है, 2027 हम प्लान कर रहे हैं, चीजें प्लानिंग में हैं, और हम छेड़ना नहीं चाहते कि कोई रोटेशन टूटे। तो जब रोटेशन टूटे नहीं, आप छेड़ेंगे नहीं, मतलब साफ है कि जिसको चीखना है चिल्लाओ, जिसको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं बढ़ाओ, जिसको जो करना है करो। लेकिन वो, हाँ, वो क्लियर है कि भैया हम तो यही करेंगे जो हम करते आ रहे हो। गौतम गंभीर, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ फिर कह रहा हूँ, बहुत पावरफुल इंसान है बीसीसीआई में। बीसीसीआई की हैसियत नहीं है कि गौतम गंभीर को टच कर ले। 2027 वर्ल्ड कप गौतम गंभीर के ही अंडर में हम खेलने वाले हैं सर। इसमें कहीं को दो राय नहीं है। आप हो सकता हो कि गिल कप्तान ना रहे, हो सकता हो कि कोई और कप्तान रहे, लेकिन कोच नहीं बदलेगा। और जहां तक मुझे उम्मीद है, सेलेक्टर को भी नहीं बदलना चाहिए, टेंशन मिलनी चाहिए उनको भी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गौतम गंभीर के अंदर। तो बट आई सर, होप यही होगा। हम पूरी तरीके से कोच को बदलने को कहा कह रहे हैं। सिर्फ एक फॉर्मेट में कोच बदला जा सकता है, गंभीर कंटिन्यू करते रहे, बीसीसीआई ये तो अप्रोच कर सकता है। गंभीर इस बात पे अग्री होंगे? नहीं, गंभीर देखो, गंभीर जो चीज नहीं मिली ना किसी क्रिकेटर को जीवन भर, वो कप्तान बनना चाहे नहीं बन पाए, किसी फॉर्मेट में उनको बहुत ज्यादा इज्जत मिली नहीं, रेपुटेशन नहीं मिली। हालांकि मैं फिर कहता हूँ, बीइंग अ बैट्समैन ही इज अ डिजर्विंग प्लेयर, उसको एक मौका मिलना चाहिए था। बट बीइंग बिल्कुल। अ बैट्समैन कई बार क्या होता है, संघर्ष बहुत किया गंभीर ने। गंभीर जैसे बल्लेबाज, आक्रामक खेलने वाला, आक्रामक सोच का, शांत रहते थे लेकिन बहुत अच्छा अटैक करते थे। बीइंग अ बैट्समैन मैं बात कर रहा हूँ, जब तक गंभीर ने सर्व किया इंडिया के लिए। बट बिल्कुल। बीइंग अ कोच, अगर आप गौतम गंभीर को देखोगे तो मुझे लगता है कि रेड बॉल क्रिकेट में उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी नहीं है। वो एक स्टिक प्लान लेकर आते हैं, उस पर वो स्टिक होना चाहते हैं। बट यार, टेस्ट मैच ना सेशन वाइज जाता है, सेशन वाइज सेशन गेम आप चेंज नहीं करोगे तो भैया आपको सर, वो रिजल्ट वही है जो हमारे आपकी सामने। बात सुनेंगे, 10 बार आपको गिना देंगे कि यंग टीम के साथ 2-2 से ड्रॉ करा के आया हूं इंग्लैंड से।
भाई गिना तो दिए ना, अब क्या चाह रहे हो? बच्चा जान दे दे हमारे लिए, अब हाँ कुर्बानी दे दे हमारे लिए, सुसाइड कर ले जाके हमारे लिए। सर, गौतम मतलब गंभीर किसी ये सब खिलाड़ी करने ने ये वाले बात में से आज तक नहीं नहीं है। गिनाई कि मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, मैंने एशिया कप जीता। ये आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलकर चले गए, लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। तो उनसे पूछा किसने था? मतलब मैं कह रहा हूँ, एक बात समझो। मैं बताता हूँ, उनसे गौतम सवाल हुआ था, एक जर्नलिस्ट ने बड़ा डर डर के पूछने की कोशिश की थी कि गंभीर भाई, टेस्ट क्रिकेट को लेकर आगे कोई प्लान है आपका? मतलब क्या आप कुछ सोच रहे हैं या बीसीसीआई कुछ सोच रहा है? तो इस पे जवाब दिया था कि मेरे ऊपर बीसीसीआई एक फैसला लेगा जो उसे लेना होगा। एंड डोंट फॉरगेट, आई एम द कोच who won Champions Trophy for you. I am the coach who won Asia Cup. I am the coach who won 2-2 draw with young team. हाँ नहीं, मैं अभी इस पे मजे ले रहा था। मैं ये कहने वाला था आपसे उत्कर्ष, देखो गौतम गंभीर से आप पूछोगे कि क्या सूरज पूरब से उगता है, गौतम बोलेंगे नहीं, मेरा मूड दक्षिण का करा तो मैं दक्षिण से ही उगाऊंगा, क्योंकि मैंने एशिया कप जिताया है, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताया है, मैंने ये चीजें बोली हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो पूरब है वो पूरब नहीं, वो दक्षिण है, तो आपको मानना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहला आदमी जो होगा वो होगा सुधांशु कोटक। हाँ भैया, गौतम भैया सही कह रहे हैं, सूरज दक्षिण से ही उगता है। उसके बाद सहमत करेंगे जितेंद्र कर। अच्छा, अगर गौती कह रहा है तो वो उसके पास अनुभव है, उसने देखा होगा उगते हुए डूबते हुए, तो सही कह रहा होगा। तो अभी हाल ये है, अभी गौती जो कहेंगे वो आपके सेलेक्टर, आपके कोच, सपोर्टिंग स्टाफ, आपका कप्तान किसी फॉर्मेट का भी हो, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, शुभमन गिल हो, कोई भी हो, कोई भी गौतम गंभीर से पंगा नहीं लेगा। मैं उत्कर्ष बहुत आपको मतलब हैंड टू माउथ बता रहा हूं कि गौतम गंभीर को कोई टच नहीं करने जा रहा है, आप ये लिख के ले लो। इसीलिए देख लो आप, सौरभ गांगुली आते हैं मीडिया में, मजे लेके चले जाते हैं, उनको भी पता है यार मेरे बोलने का क्या होना है, उनको सब पता है कि बीसीसीआई में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, क्या डीलिंग हुई है, क्या डील किया गया है, ये सब उनको क्लियर कट है। तो वो बीसीसीआई में कोई ना कोई एक ऐसा है जिसको हम कह लो कि भाई वो खुदा है, अब भगवान है, जो भी है, जिसने गौतम गंभीर को आशीर्वाद दे दिया है कि भाई तुम अमर हो जब तक मैं चाहूं। तो गौतम गंभीर जो कर रहे हैं, आप देखो बदलाव की घड़ी है। अब इसमें एक ही चीज हो सकती है उत्कर्ष, या तो कुछ ऐसा हो जाए जो कि बाउंडर हो जाए, बवाल हो जाए, चमत्कार हो जाए, चीजें थोड़ी बहुत खराब हो लेकिन फिर चीजें सिस्टमेटिक बनकर आए। और या फिर यही होगा कि जब भारतीय क्रिकेट, केनिया हो गई, वेस्ट इंडीज हो गया, ये सब टीमें आके बोलेंगी कि हम इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज खेलकर उनको हराना चाहते हैं, तो वो शर्तें अलग हो सकती हैं। बट हाँ, ये जो वायरस घुसा है, एक ईगो का, एक गुस्से का, एक रिवेंज का, ये भारतीय क्रिकेट के लिए आने वाले दिन के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपने देखिए साफ कह दिया है, अमृतसर का साफ यहाँ पर कह देना है कि देखिए गौतम गंभीर को कोई छू नहीं सकता है। बहुत पावरफुल है, 2027 का वर्ल्ड कप हम गौतम गंभीर के ही कोचिंग में खेलने वाले हैं। तो ठीक है भाई, इसी के साथ चलते हैं भाई, बीसीसीआई भी यही कह रहा है तो हम भी यही मान लेते हैं। लेकिन हम अपने सवाल लगातार पूछते रहेंगे, गौतम गंभीर से हो, सितांशु कोटक से, कप्तान से, जब तक प्रदर्शन अगर नहीं सुधरेगा। सवाल पूछना बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ फैन हमारा काम है। आपके जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप भी लिखिएगा भाई, कि आपको क्या लगता है, बदलाव अगर हो तो किसे होना चाहिए, वहां पर मौका मिलना चाहिए, और गौतम गंभीर को कौन बचा रहा है, ये भी जरूर लिखिएगा।